नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं जी। पहली खबर एक ही है, पाकिस्तान में इस वक्त शदीद तरीन सैलाब है और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है और अल्लाह ताला को राज़ी करने की ज़रूरत है। और ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक आफत है और कुदरती आफत है और बहुत ज़्यादा है, और इसमें सिवाय इसके कि हम अल्लाह ताला से रुजू करें और कोई हल नज़र नहीं आता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हुक्मरानों की बेहिसी की अलामत भी है। हुक्मरान हमारे जितने भी माजी के रह चुके हैं, खा वो सिविल है या मिलिट्री हैं, वो सब के सब इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। और उसकी वजह भी बता देता हूँ। हुक्मरान, सियासतदान, सब के सब, सिविल मिलिट्री दोनों, वो इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं, वो इस आफत के ज़िम्मेदार हैं। और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, करोड़ों अफराद, पाकिस्तान के करोड़ों अफराद जो हैं, पाकिस्तान के शहरी, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। उनकी अमलाक, उनकी जान माल सब कुछ ज़ाया हो चुका है और करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं और बेयारो मददगार हैं इस वक्त, और उनको एक बहुत बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। जब मैं ये कहता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं हमारे, ये कुछ सियासत नहीं है, बल्कि पानी जो इस तरह के आते होते हैं जी, पानी को महफूज करने के ज़खायर होते हैं और बड़ी बड़ी प्लानिंग की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ हर 10 साल के बाद एक सैलाब आता है और वो तबाही फैलाता है, लोगों को बेघर करता है, लोगों को उजाड़ता है। खा वो शहरी इलाके हैं, खा वो देही इलाके हैं, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, जो उनका माल मवेशी है वो बह जाता है, और जो जानी नुकसान होता है वो इसके अलावा है। उसके बाद फिर उसकी बहाली के लिए कई साल लग जाते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान आज तक इस पे तवज्जो नहीं दे सके। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो हैं वो, मैं दोनों तरह के, कालाबाग डैम हमारा एक बनना था, वो अभी तक नहीं बन सका, इसलिए कि उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका और इस पर पॉलिटिक्स की जाती है। हाँ, अलबत्ता ऐसी चीज़ें जिन पे किक बैक्स ना मिलना हो वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, और किक बैक्स ना मिलना हो वो नहीं बनते, और जिन पे मिलना हो वो बन जाते हैं। हमें बिजली की ज़रूरत है, हमें तवानाई की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, और हमारी लाखों एकड़ अराजी जो है वो बंजर है, वो बारानी है, उसको हम सैराब कर सकते हैं और वो हमारी मईशत को बेहतर से बेहतरीन कर सकती है, क्योंकि ज़राअत जो है वो, और हमने कोई नया नहरी निज़ाम नहीं बनाया, अब एक अरसा से कोई डैम नहीं बनाया, और जो डैम बने हैं, अब बन रहे हैं, उनको भी अभी वक्त लगेगा। लेकिन इसके बावजूद हम, जिस पानी एक ही रास्ते से गुजरता है, हर 10 साल के बाद ये सैलाब आता है और एक ही रास्ते से गुजरता है, उसका एक ही मुतय्यन रास्ते हैं, और उसके साथ साथ सीज़न एक है, इसी महीने में आता है, अगस्त में, सितंबर में ये सैलाब आता है, जुलाई से शुरू होता है। कभी भी ये सर्दियों में सैलाब नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को, अपने वोटर सपोर्टर को कोई खुशहाल ज़िंदगी देनी है, कोई फलाही काम करना है। उसकी रीज़न यही है कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें अपने ओपोनेंट्स को नीचा कैसे दिखाना है। ज़ियाउल हक साहब ने ये कालाबाग डैम बनाना चाहा तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, बाद में वो गवर्नर भी बने, उनकी ज़मीनें मुतासर होनी थी। उसके बाद कुछ बड़े तगड़े लोगों की ज़मीनें मुतासर होनी थी, उसमें ANP के लोग भी हैं, बाकी भी हैं। उन्होंने रातों रात एक कंपेन चलाई, वॉल चॉकिंग की, और उसके बाद एक नई तहरीक शुरू हुई और कालाबाग डैम आज तक ना बन सका। उसकी स्टडी हो चुकी है, हर तरह से स्टडी हो चुकी है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान बिल्कुल। लेकिन हमने IPPs, जो प्राइवेट बिजली घर हैं पैदा, वो ज़रूर बनाए, फ्यूल से चलने वाले, वो इसलिए बनाए कि एक तो लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, और जितने लोगों के वो बिजली घर हैं, IPPs जिनको कहा जाता है, और वो बहुत बड़ा स्कैम था, वो सब के सब तगड़े लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हैं, सनतकारों के हैं, और वो जुड़े हुए हैं इन्हीं बड़ी सियासी जमातों के साथ, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, या मुस्लिम लीग नवाज के साथ, इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके वो बिजली घर हैं, कारोबारी लोगों के। और फिर उनको ये आपने देखा होगा, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी जब आई 2013 में, तो सबसे पहला काम इसहाक डार साहब ने क्या किया था, वो ये किया था कि प्राइवेट बिजली घरों के को 400 अरब से ज़्यादा की रकम
यकमुश्त तौर पे अदा कर दी थी बगैर किसी ऑडिट के। और वो ज़रा उन बिजली घरों के जो मालिकान हैं उनकी ज़रा लिस्ट आप निकाल के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में शुरू हुआ था IPPs का सिलसिला, और उसके बाद दोबारा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो राजा परवेज अशरफ साहब ने ये काम करने की कोशिश की। उनको फिर राजा रेंटल पावर भी कहा गया कि रेंट पे पावर स्टेशन मंगवाते हैं, तो ये चीज़ भी मंजर आम पे आई। लेकिन हम डैम नहीं बनाते। अब कुछ थोड़े से डैम हमारे बन रहे हैं, उसका नतीजा कब निकलेगा, अभी 4-5 साल और निकलेंगे। इसके बरक्स हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, वो आलमी मुआहिदों की भी परवाह नहीं कर रहा, हमारे साथ मुआहिदे किए हुए उनकी परवाह भी नहीं कर रहा, और वो डैम पे डैम बनाए जा रहा है, पानी के ज़खायर जमा किए जा रहे हैं। जापान को ले लें, कोरिया को ले लें, सिंगापुर को ले लें, दुनिया भर के ममालिक को देख लें, वो सब के सब डैम बनाते हैं कि बारिशों का पानी उनको ज़ख़ीरा किया जाता है और फिर सारा साल उसको इस्तेमाल किया जाता है। और उससे न सिर्फ ज़मीनें पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीनों को सराब किया जाता है, और ये तबाही से भी बचा जाता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों की तरजीहात कभी भी ये नहीं रही। अब आते हैं इस वक्त जो सैलाब आया हुआ है, इस पे भी जनाब पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत पे सियासत हो रही है। और एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ तनकीद की जा रही है, और इसको पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, इंतहाई शर्मनाक बात मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इसमें भी एक पूरी की पूरा जत्था है, सोशल मीडिया पे बैठा है, डिजिटल मीडिया पे बैठा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठा है, कौमी ज़राया ब्लॉग में बैठा है। वो पूरे का पूरा जत्था इस वक्त यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये इसको सियासत, इस पे सियासत की जा रही है। इमरान खान ने ये कर दिया, PTI ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जबकि ये है जनाब हुक्मरानों का अलमिया। हुक्मरानों ने ये काम करना होता है, हुक्मरानों को जाना पड़ता है, ये हुकूमत का काम है। और ये फेडरल गवर्नमेंट एक NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका ज़रा बजट देखें कितना है, और ये उसका काम है, और उन्होंने ये सारा मैनेज करना होता है। फिर बाहर से अब इमदाद आ रही है, और उस इमदाद को UAE से इमदाद आई है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई कनाडा ने $20,000 का ऐलान किया है, कोई हिलाल अहमर कतर ने $1,00,000 मुख्तस किए हैं, और बाकी जो बैरूनी दुनिया है वो भी सहमी हुई है। उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट है, किस गवर्नमेंट को वो इमदाद दें और किस पे भरोसा करें। और वो इसलिए कि आधी से ज़्यादा जो काबीना ज़मानत पर रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़म हैं, कोई मुजरमान हैं, कोई जिन कुछ को सज़ा हुई है, उनको सज़ा होने वाली है, कोई फ़र्द जुर्म आयद होनी है, कोई इस तरीके से ये सारे इस वक्त इम्पोर्टेड हैं। ये एक अलग कहानी है। तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की पाबंदी थी, उनको अचानक इजाज़त दे दी गई और पाबंदी हटा ली गई। उन्होंने कौम से खिताब किया, और कौम से खिताब करने के बाद उन्होंने अपना जो भी है पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी थी वो की। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, जिनको कोई सज़ा नहीं हुई, ना किसी अदालत में, ना कुछ, और ना ही उनके खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन पर पाबंदी लगाई हुई है। और पाबंदी किसने लगवाई है सारे जानते हैं। और इस सारे कहानी में भी न्यूट्रल साहब जो हैं वो भी अपना खेल रहे हैं, और ये अच्छा मौका मिला है उनको कि वो अपना इमेज बेहतर करें और लोगों के पास जाएं और उनको लुक आफ्टर करें और कोशिश करें। हम पाक फौज के उन जवानों और अफसरों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपना ये काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम जो है वो कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स से बहुत दूर दिन रात एक किए हुए हैं, और मुतासरीन को निकाल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। लेकिन इमदाद जो है वो अभी तक नहीं आ रही, लोग उन पर एतबार नहीं कर रहे। 3.5-4 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं इस सारे कहानी में। हम अलबत्ता फुटेज ज़रूर बनवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, बिलावल साहब और शहबाज साहब दोनों जाते हैं और 4-4 थैले फेंकते हैं, और ज़्यादा फोकस उसकी फुटेज पे था कि ये फुटेज ज़रूर जानी चाहिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जबकि तबाही जो मची है वो इससे कहीं ज़्यादा। फिर एक और चीज़ जो आती है वो तकलीफ दे कि बड़े बड़े जो जागीरदार हैं, फ्यूडल्स हैं, वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ देते हैं गरीबों की तरफ, बस्तियों की तरफ। बस्तियाँ तबाह हो जाती हैं। तो इमरान खान साहब का इंतज़ार किया जा रहा है। उन्होंने 29 अगस्त को यानी कि कल एक मैराथन करनी है जी, एक टेलीथॉन मैराथन जो भी आप उनको कहते हैं, कह लें कि बराह रास्त वो बैठेंगे
और फंड रेजिंग का प्रोग्राम है, फंड रेज करेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन वो जी किसी टीवी पे लाइव नहीं हो सकते क्योंकि पाबंदी लगाई हुई है। और ये पाबंदी जिसने भी लगाई है, न्यूट्रल उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। न्यूट्रल साहब जो हैं वो सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। और इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने सियासी मुखालफिन को दहशतगर्द बना दें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने वालों को किसी भी तरीके से गद्दार साबित कर दें, उनको बेलिबास करें, उनको नंगा करें, उन पर तशद्दुद करें, उन पर मुकदमात दर्ज करें। ये सब कुछ हो रहा है, ये प्रायोरिटी है। और दूसरी जानब अल्लाह का अजाब आया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि जनाब पूरे पाकिस्तानियों, अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी, कि अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपने करीब वालों को मदद करें, उनको लुक आफ्टर करें जितना भी हो सकता है। मैं भी इंशाल्लाह इसमें अपने तौर पे जो कुछ भी हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। और लेकिन बाकी सब लोग भी ये करें, क्योंकि हुकूमतें बहुत देर से आती हैं। हुकूमतों का तरीका है, क्योंकि मैं तो बहुत करीब से देख चुका हूँ, ख़ास तौर पे ज़लज़ला एक आया था अक्टूबर 5 का, वो मैंने अपनी आंखों से मनाज़र देखे हुए कि किस तरीके से माल इधर उधर होता है। जहाज़ों के जहाज़ आ रहे थे, आगे कहाँ जा रहे थे कोई पता नहीं था। और हुकूमत की इमदाद बाद में पहुँच रही थी, लोग इमदाद लेके बहुत पहले पहुँच गए थे मुतासरीन तक। ये इनका रेड टेपिज़म और ये सारा कुछ चलता रहेगा और फिर उसके बाद ये सारे का सारा एक ख़ास हल्का असर में ये सारी चीज़ें रहेंगी, उससे बाहर नहीं निकलने पाएंगी। इसलिए मैं अपने कहता हूँ जी अपने तमाम शहरियों से, मुतासरीन से और अपने पाकिस्तान के लोगों से कि वो खुद आगे बढ़ें और इस कार खैर में हिस्सा लें। जमात इस्लामी अच्छा काम कर रही है, खिदमत अच्छा काम कर रही है, बाकी भी फलाही इदारे जो हैं उनको चाहिए, प्राइवेट तंजीमें उनको आप करें। और अब तक जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट है उसमें कोई हौसला अफजा नहीं आया जी रिस्पॉन्स। बहरहाल ये सिलसिला है, ये इस वक्त मुसीबत आई हुई है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन इस पे अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अपना ये सारी लड़ाई को, इसको पॉलिटिकल ना बनाएं और इसमें अपना नैरेटिव और अपना परसेप्शन देने की कोशिश मत करें, क्योंकि जिसने पाक फौज से मोहब्बत करनी है वो करनी है, और क्यों करनी है ये भी हमें पता है। और जिसने हुक्मरानों से इम्पोर्टर से प्यार करना है वो, और जो नहीं करना वो सारों का पता है। इसलिए सोशल मीडिया पे भी ज़रा थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ज़रा अपना अपग्रेड कर लें, डिग्निटी के साथ काम करना चाहिए। और ऐसी एक लानत किस्म की कैंपेन चली हुई है जिसके बाद पूरी दुनिया जो है वो हम पे हंस रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।